नमस्कार, मैं हूँ सुजाता जयराम। बेड नंबर 13 सीजन 2 में फिर से एक अनसुलझी कहानी लेकर। वो मेरे बचपन की सहेली थी। प्राइमरी में हम साथ में पढ़ते थे। फिर कुछ दिनों तक एक दूसरे से कोई संबंध न रहा, पर फेसबुक के जरिए फिर से पहचान हुई और मैं उसके घर बॉम्बे गई। बहुत ही सुघड़ गृहिणी, अपने सास ससुर का ध्यान देने वाली, अपने पति की हर इच्छा को पूरी करने वाली और बहुत ही लविंग माँ। उसके वो संपूर्ण रूप देखकर फ्रैंकली कहूँ तो मुझे थोड़ी सी जेलसी भी हुई, क्योंकि वो एमएनसी में एक बहुत बड़ी पोस्ट पर नौकरी भी कर रही थी। मैंने उससे पूछा भी कि वर्क लाइफ बैलेंस कैसे मैनेज करती हो। उसने मुझे धीरे से जवाब दिया, सबको खुश करते करते थोड़ी देर के लिए मैं नाखुश हो जाती हूँ, पर फिर सोचती हूँ यही तो जिंदगी है। मैं उसके विचारों से प्रभावित थी। हमारा बीच में एक दूसरे से व्हाट्सएप पे चैट चालू था। एक दिन यकायक डोंगरगढ़ से जाते समय किसी कार का एक्सीडेंट हुआ और उसका पेशेंट हमारे यहाँ आया। उन्होंने कहा कि मैडम आपका नाम ले रही थी। जैसे ही मैं इमरजेंसी में गई, मैंने उसे देखा। मैं उसे देखकर हैरान थी। वो अकेली थी। मैंने पूछा, अरे तुम यहाँ तक आई थी और मुझसे मिली भी नहीं और सीधे डोंगरगढ़ जा रही थी? मैंने पूछा कोई मन्नत थी क्या? वो करहा रही थी, कुछ बोलने की स्थिति में नहीं थी। बस डबडबाई आंखों से मेरी तरफ देखकर मेरा हाथ उसने दबा दिया। उसको 2-3 जगह मल्टीपल फ्रैक्चर था। उसको एडमिट कर लिया गया। मैंने उसके पति को फोन कर बम्बई में बताया कि उसका ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हो गया है। उन्होंने पूछा कहाँ पर? मैंने बताया कि डोंगरगढ़ के रास्ते में उसका एक्सीडेंट हुआ है, उसकी कार का। उसकी कार में कौन था? उन्होंने मुझसे पूछा। मुझे बड़ा अजीब सवाल लगा। मैंने कहा कोई नहीं था, वो अकेली थी। मुझे लगा कैसी मर्द की बुद्धि है। सच में उस समय तो मुझे ऐसा ही लगा। इस समय भी वो पूछना चाह रहे हैं कि उसके साथ कौन है। मैंने कहा कोई नहीं था, आप आ जाइए। ठीक है, मैं आता हूँ। दूसरे दिन वो आए। उन्होंने अपनी पत्नी की तरफ देखा। उनकी पत्नी का उस समय ऑपरेशन होकर बस बाहर ही आई थी। वो बेहोशी में थी, दर्द से करहा रही थी। मुझे लगा वो उसके पास बैठकर उसको सहलाएंगे, उससे बात करेंगे। ये सब करना तो दूर, वो बस उसको दूर से देखते रहे और घूरते रहे। मुझे समझ नहीं आ रहा था। जो मैंने एक चित्र देखा था वो तो एक बहुत ही प्यारे, लविंग, मेड फॉर ईच अदर कपल का था, और ये ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे थे? मुझे लगा जरूर कुछ बात होगी। मैंने उनको ढाढ़स बंधाया। उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। वो बस वहां पर एक पास में होटल लेके रहने लगे। सुबह शाम विजिटिंग आवर्स में आते और चले जाते। बस ऐसी ही गरज और बारिश के दिन की ये बात है। आज मुझे उसकी कुछ ज्यादा ही याद आ रही है। जब वो ठीक हुई तो मैंने उससे पूछा कि तुम्हारे पति का बर्ताव थोड़ा सा अजीब है। इधर उधर की बातें करने के बाद मैं नहीं चाहती थी कि उसको ये शौक मैं दूं। वो कुछ नहीं बोली। मैंने उससे बोला कि तुमको बच्चों की याद आ रही है, तुम्हारी आंखें इतनी डबडबा रही हैं, तुम बार बार रो रही हो, जो भी है मन में मुझसे कहो, मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकती हूँ। उसने मेरी तरफ देखकर कहा, मेरी कोई मदद नहीं कर सकता आप। अब सुनकर मुझे भी थोड़ा सा शौक लगा। मुझे लगा जरूर कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की कहानी होगी है। 2-3 दिन बाद जब डिस्चार्ज की बाजू आई, उसने मुझसे कहा क्या हम कहीं जाकर कॉफी पी सकते हैं? मैंने कहा तुम्हारे पति को भी साथ ले चलते हैं। उसने कहा नहीं नहीं, मैं इनके बिना तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ। उस अवस्था में उसको जहाँ प्लास्टर बंधा हो मैं ले गई। तब उसने मुझे बताया कि मेरी जिंदगी बहुत अच्छी है, मेरे सास ससुर बहुत अच्छे हैं, मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, मेरे पति भी बहुत अच्छे हैं। पर एक बार ऑफिशियल टूर से मेरा कहीं जाना हुआ और वो 2 दिन जो मैं काम करने गई थी वो कैंसिल हो गया। और 2 दिन मैंने बहुत अच्छे गुजारे। मैंने मन भरकर शॉपिंग करी, मैंने मन भरकर होटल में खाना खाया, मैंने वो किया जो मैं करना चाहती थी। क्योंकि अपने घर में मैं कुछ भी करना चाहती थी तो मैं जवाबदेही थी, कभी बच्चों की, कभी पति की और कभी अपने सास ससुर की। अपनी मनमानी कर ही नहीं पाती थी। मेरा मन होता था कि मैं ये सीरियल देखूं तो ये आकर चैनल बदल देते थे। कभी मेरा मन करता था कि हम बाहर खाना खाने जाएं तो सास ससुर कह देते थे कि नहीं, हमको आज रात को ये चाहिए। मैं ऐसा करके करके इतने सालों से थक चुकी थी। मुझे लगा मैं कब तक ये आवरण ओढ़े अच्छी गुड वाइफ, गुड मदर, गुड डॉटर इन लॉ का आवरण पहनकर जगती रहूंगी। उस एक दिन की टूर ने मुझे समझाया कि मैं भी स्वच्छंद जिंदगी जी सकती हूँ और इसमें कोई किसी को दुख नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। टूर के नाम से मैं चली जाऊंगी। और बस यही आइडिया मैंने अपना लिया।
मैं ऐसे बार बार टूर पर जाने लगी और इस बार मैं लखनऊ का कहकर यहाँ आई हूँ। मुझे डोंगरगढ़ जाने का मन था। मैं जहाँ भी जाती हूँ किसी से मिलती जुलती नहीं हूँ, 2 दिन होटल में रहती हूँ, जो मंगवाना होता है वो मंगवाती हूँ, पार्लर में जाती हूँ, कपड़े खरीदती हूँ, जो कपड़े मैं पहन नहीं सकती कभी किसी के सामने, मैं एकदम बदल जाती हूँ, दूसरी ही पर्सनालिटी हो जाती हूँ। और मैं लोगों को अनेकों विभिन्न विभिन्न नामों से अपनी अलग अलग कहानियां बनकर सुनाती हूँ। और मुझे इस तरह की 2 दिन की दोहरी जिंदगी जीना बहुत अच्छा लगता है। और उसी में मैं डोंगरगढ़ जाना चाहती थी। कहीं तो गिल्ट था, मुझे लगा माँ के दरबार में जाकर माफी मांग लूंगी और सोच रही थी कि इनको अब हिम्मत करके बता दूंगी। और देखना ये एक्सीडेंट हो गया, अब मुझे इनको ये सब बताना पड़ेगा। मैंने उससे बोला कि तुम्हारे पति का पहला सवाल था कि उसके साथ कौन था। बोले हाँ, शायद इनको शक हो गया होगा, क्योंकि अब मैं 2-3 महीने पहले तो मैं साल में 2-3 बार ही जाती थी, पर अभी ऑफ लेट मैंने हर 2 महीने में एक टूर का बहाना बनाना शुरू कर दिया है। मुझे लग ही रहा था कि इनको शक होगा, इसीलिए मैं माँ के मंदिर में आकर अब माँ से अपना सब पाप, जिसको मैं पाप कहूंगी पर वो पाप तो नहीं था, माँ को अपना सब दुखड़ा सुनाकर इनको बताने जाने वाली थी। और आज ये हो गया। मैं उसकी तरफ देख रही थी, मुझे लग रहा था इसे भी तो स्वच्छंद जिंदगी जीने का अधिकार है। अगर ये अपने पति से बात कर लेती तो क्या वो मना करते? अपने सास ससुर से अगर ये कहती तो क्या वो मना करते? शायद हाँ, शायद ना। पर ये स्वच्छंद जिंदगी अगर उसने 2 दिन की जी भी ली तो कुछ गलत नहीं किया। इतना तो उसे हक है, एक गुड मदर, गुड वाइफ और गुड डॉटर इन लॉ बनने के बाद वो एक अच्छी ह्यूमन बीइंग भी थी। जीवन के ये क्षण चुराकर क्या उसने गलती करी? आप बताएं।